हेलो डेव। तो पिछली बार हमने बात किया था फॉलबैक के बारे में और नॉट फाउंड के बारे में। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि हम जो है गेट स्टैटिक पाथ के अंदर जो है हम फॉलबैक जो है वो ट्रू और फॉल्स करके अपने पेजेस का जनरेशन जो है, जो हमारा पेज जो जनरेट होता है उसके बारे में उसको जो है हम यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमने पिछले उसमें डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के बारे में। बेसिकली क्या है कि अभी तक जो हम पेजेस जो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट.जेएस में जितने भी हमने पेजेस यहाँ पर जनरेट किया है वो ISR के थ्रू किया। ISR मतलब इंक्रीमेंटल सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, इंक्रीमेंटल सर्वर साइड रेंडरिंग है ये, जो है आपका प्योर सर्वर साइड रेंडरिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंटल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि हम जो है कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। एक हमारा जो है हमारा गेट स्टैटिक प्रॉप्स है, दूसरा जो है हमारे यहाँ पर गेट स्टैटिक पाथ है। इन दोनों का जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, हम दोनों को मिलाकर उसके बाद से अपने पेजेस को यहाँ पर हम जनरेट कर रहे हैं, डायनेमिकली यहाँ पर जनरेट हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो डेटा यहाँ पर है, अगर यहाँ पर डेटा देखें तो डेटा जो हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया है उस डेटा को हम डायनामिकली जनरेट करके उसके थ्रू हम पेजेस जो है जनरेट कर रहे हैं। बट जो यहाँ पर पेज जो जनरेट हो रहा है, यहाँ पर जितने भी पेजेस जो जनरेट हो रहे हैं वो सारे पेजेस जो हैं वो स्टैटिक है, कंप्लीट स्टैटिक। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई सर्वर साइड से जो है मतलब इंट्रैक्शन जो है एज सच कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, मतलब ये प्योर नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पर एग्जांपल देखें कि यहाँ पर हमने जब ट्रू कर दिया है, ट्रू के केस में क्या करता है कि ये चेक करता है कि पर्टिकुलर वो पेज जो है जनरेट हुआ है कि नहीं है, और अगर नहीं हुआ है तो वो चेक करता है कि डेटाबेस में वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बेसिकली वो आईडी जो है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि उन सभी पेजेस को वो जनरेट यहाँ पर करके दे दे रहा है। ठीक है, वो जनरेट करके दे दे रहा है। अगर कुछ ऐसे पेजेस हैं, कुछ ऐसे आईडीज़ हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम डेटा में यहाँ पे देखें तो डेटा में यहाँ पर P4 तक है, अगर यहाँ पे मैं P5 का रिक्वेस्ट देता हूँ तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली डेटाबेस में भी वो यहाँ पर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि वो जो है वो नॉट फाउंड पे लेके चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है कि अगर डेटा नहीं है तो वो सीधा नॉट फाउंड को हमें रिडायरेक्ट कर देता है। बट यहाँ पर जो है हम कॉम्बिनेशन लिए हैं, हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन ले रखा है दोनों का, यहाँ पर गेट स्टैटिक प्रॉप्स का और गेट स्टैटिक पाथ का। कई बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर इंडेक्स.जेएस में देखते हैं तो इंडेक्स.जेएस में आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने सिर्फ गेट स्टैटिक प्रॉप्स ही लिया है, गेट स्टैटिक पाथ हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बेसिकली रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हम यहाँ पर दोनों फंक्शंस को भी ले सकते हैं, या फिर आप सिंगल फंक्शन के थ्रू भी काम कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब हम बात करते हैं फर्दर गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स एक्चुअली में है क्या। तो अगर याद होगा पिछले बार हमने बात किया था कि जब हम कोई पेज प्री रेंडर करते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर, जब भी हम कोई पेज प्री रेंडरिंग होती है तो एक तो उसका स्टैटिक जनरेशन होता है जो कि हम ISR कहते हैं, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रेंडरिंग। ठीक है, तो एक तो ISR होता है आपका स्टैटिक जनरेशन होता है, दूसरा आपका क्या होता है, वो होता है आपका सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड जो है रेंडरिंग होता है। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है गेट स्टैटिक प्रॉप्स या गेट स्टैटिक पाथ के थ्रू, जो कि नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो है स्टैटिकली आपके पेजेस को जनरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्वर से जो है रन टाइम पे कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या है कि जो है हम जो है स्टैटिक जनरेशन कर रहे हैं, बट सर्वर साइड रेंडरिंग जो कि प्योर सर्वर साइड रेंडरिंग होगा वो जो है वो हम करेंगे कवर, वो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स जो है वो आपका कंप्लीटली सर्वर साइड रेंडरिंग करता है। सर्वर साइड रेंडरिंग इन द सेंस कि आप जो भी रिक्वेस्ट दे रहे हैं उस टाइम में वो सर्वर पे जाता है, सर्वर पे जाने के बाद से वो सर्वर के साथ जो है
उस पर्टिकुलर डेटा के लिए मान लीजिए अगर डेटाबेस से उसका इंटरेक्शन है तो वो डेटाबेस पे जाएगा और डेटाबेस से वो डेटा फैच करके आपको रन टाइम पे वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपके लोकल में, मतलब आपके क्लाइंट साइड में वो प्रोवाइड करेगा। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स है उसका यूज़ कैसे हम करेंगे और एक्चुअली मतलब उसका जो यूज़ केस क्या हो सकता है। जैसे कि कुकी वैलिडेशन, ठीक है, रन टाइम पे हमने लॉगिन किया और जो हमारा कुकी है उसको हमने सर्वर को दिया और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें डेटा वहाँ से लेना है। और इस टाइप्स के जो पेजेस होते हैं वो आप स्टैटिक जनरेट करके भी क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल में आपका अपना मतलब डिफरेंट जो है यहाँ पे यूज़र्स हैं और डिफरेंट यूज़र्स का जो है डिफरेंट प्रोफाइल है। अब डिफरेंट प्रोफाइल है तो प्रोफाइल के हिसाब से जो है हम वैलिडेट करके वहाँ से जो डेटा फैच करके हम क्लाइंट साइड में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको स्टैटिक जनरेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ जो पूरा का पूरा जो पेज होगा वो डायनेमिकली जनरेट होगा। वो भी जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो हम हेडर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि दिस प्रोफाइल, ये प्रोफाइल है, इसका ऑथेंटिकेट करके उससे रिलेटेड डेटा जो है वो क्लाइंट साइड में प्रोवाइड करें। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं बेसिकली। तो एग्जांपल के लिए जैसे यूज़र प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो एक मैं पहले यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल के नाम से हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बना लिया। नॉर्मल जो बेसिक हमारा रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट होता है वो यहाँ पर बना लेते हैं। कॉन्स्ट यूज़र प्रोफाइल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र प्रोफाइल, और यहाँ पर कुछ रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न h1 तो अभी जो है यहाँ पर जो है एक सिंपल सा हमने एक पेज बनाया है, एक कंपोनेंट बनाया है। कंपोनेंट बना के हमने उसमें कुछ मतलब डेटा जो है यहाँ पे शो करने के लिए हमने यहाँ पे दे दिया यूज़र प्रोफाइल के नाम से। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पे सर्वर अप कर लेते हैं। तो npm run dev, npm run dev यहाँ पे हमने रन कर दिया। ये जो है अब लोकल होस्ट 3000 पे हमें सारा का सारा जो है वो सर्व करेगा। तो हमारा पेज जो है यहाँ पे रेंडर हो गया है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पेज जो है यहाँ पे अप हो चुका है। अगर मैं इसको /यूज़र प्रोफाइल करता हूँ, यूज़र हाइफन प्रोफाइल, तो ये जो है हमारा प्रोफाइल वाला जो पेज है जो हमने यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पर रेंडर कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो है हम गेट स्टैटिक सॉरी नॉट गेट स्टैटिक, यहाँ पर गेट सर्वर साइड प्रॉप्स जो है उसको यूज़ करके देखते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए बेसिकली क्या है कि अगेन ये डायनेमिक है, ठीक है। तो डायनेमिक है तो उसके लिए हमें यहाँ पर हमारा पेज जो है, हमारा फाइल जो है उसको भी हमें यहाँ पर इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। तो इसको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करके तो इसको हम डायनेमिक बना लेते हैं। तो डायनेमिक बनाने के लिए मैं इसको यूज़र प्रोफाइल पेज कर देते हैं, ठीक है, UPP। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि हमारा जो Next.js है ना वो डायनेमिक पेजेस जो होते हैं उनका एक पाथ जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं उस आईडी को अगर देता हूँ तो वो उस आईडी के कोई भी, अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक आईडी अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो डायनेमिक आईडी के प्रोवाइड करने के केस में क्या होगा कि यहाँ पर Next.js कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको यहाँ पर डायनेमिकली जो पेज है हमारा वो आईडी को उठाना है या यूज़र प्रोफाइल पेज को उठाना है एक्चुअली, ठीक है। तो बेटर होगा कि हम इसको एक डिफरेंट डायरेक्टरी में मूव कर देते हैं। तो मैं एक दूसरा डायरेक्टरी बना लेता हूँ, यूज़र प्रोफाइल, और यूज़र प्रोफाइल के अंदर जो है इसको मूव कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर Next.js को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा JS फाइल जो है उसको यहाँ पर डायनेमिक के टाइम में डायनेमिकली जब हम उसको कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम में उसको पिक करना है। तो फर्दर यहाँ पर हम ऐड करते हैं
एक्सपोर्ट असिंक, सेम असिंक मतलब फंक्शन है ये भी, हमारा जो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स है ये भी सेम असिंक यूज़ करता है। यहाँ पर असिंक और अवेट दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, ये फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों में एक्चुअली अगर हम देखें तो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स और गेट स्टैटिक प्रॉप्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक बार हम मतलब मैच कर लेते हैं। तो नॉर्मली जैसे कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो सेम जैसे कि यहाँ पर गेट स्टैटिक प्रॉप्स में हमारे पास नॉट फाउंड है, प्रॉप्स है, अगर मैं इंडेक्स जेएस में दिखाऊं तो जैसे कि यहाँ पर रीडायरेक्ट है, नॉट फाउंड है और प्रॉप्स है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे गेट सर्वर साइड प्रॉप्स में भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर हम पैरामीटर्स जो है यहाँ पर जो भी हम पास कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं, सेम चीज़ें जो है ये सारी वैल्यूज़ जो है आपके गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के लिए भी होगा, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट जो है आपका रीवैलिडेट। बाय द वे यहाँ पर रीवैलिडेट की ज़रूरत भी नहीं है आपके सर्वर साइड प्रॉप्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसको वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी केस में उसको वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि डेटा जो है अपडेट हुआ है कि नहीं है, और उसके बिहाफ पे उसे पेज जो है रेंडर करना है, स्टैटिकली पेज जो है उसको रेंडर करना है कि नहीं है। तो इसकी जो है इसको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसलिए जो रीवैलिडेट वाला जो पैरामीटर है, रीवैलिडेट वाला जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमारे गेट सर्वर साइड प्रॉप्स में अवेलेबल नहीं है। तो एक बार इसको मैच कर लेते हैं बेसिकली। तो सेम चीज़ें जैसे कि यहाँ पर हमें प्रॉप्स मिलता है, सेम चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो मैं इसको एक बार कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ सीधा। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि रीवैलिडेट जो है यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा, तो इसको कर देते हैं यूज़र प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल में यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा गेट सर्वर साइड प्रॉप्स जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ दे देता हूँ, यहाँ पर मैं पूरा नाम दे देता हूँ अपना, और इसको यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉप्स और इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली प्रॉप्स डॉट यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दिया है और इसको सेव कर देते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। अब चलते हैं हम अपने यहाँ पर। एक्चुअली ये 404 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यूज़र प्रोफाइल के अंदर जो है हमने आईडी पास किया है, और ये अगर यहाँ पर URL देखें तो हमने यहाँ पे भी यूज़र प्रोफाइल दिया है, बट यहाँ पर ये 404 इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इंडेक्स JS के नाम से कोई फाइल जो है यहाँ पे हमने नहीं रखा है, जिसकी वजह से वो उस पॉइंट पे एक्चुअली नहीं जा पा रहा है, उस पेज को यहाँ पर लोड नहीं कर पा रहा है। तो इसको पूरा का पूरा URL चाहिए यहाँ पे। तो गेट जो आपका यूज़र प्रोफाइल है, यूज़र प्रोफाइल / सम ID। तो एक बार अपने पेज पे चलते हैं और यहाँ पर मैं अभी कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे टेस्टिंग। ठीक है, अगर इसको हम लोड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा यहाँ पर कृष्णा के नाम से जो हमने वैल्यू वहाँ पे हमने पास किया था, वो वैल्यू यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि अगर एक बार दोबारा से यहाँ पे वैलिडेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है हमने यूज़र प्रोफाइल में मैंने यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू पास किया। ये आईडी एक्चुअली यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी तो हम टेस्टिंग पर्पज़ से यहाँ पर मैंने टेस्टिंग लिख दिया, इसको 1 2 3 भी लिख दूंगा तो मुझे सेम वैल्यू देगा, क्योंकि हर एक केस में अभी जो डेटा जो है यहाँ पर सेम हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए वो सेम वैल्यू यहाँ पर हमें दे रहा है हमारे ब्राउज़र के साइड से। ठीक है, ब्राउज़र पे हमारे क्लाइंट साइड पे ये सेम वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, बेसिकली जो कि डायनामिकली जो वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे उसके बिहाफ पे वो वैल्यू जो है हम यहाँ पर कैसे पॉपुलेट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में नेक्स्ट जेएस के अगले वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।